सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 कॉलेजेस के ऊपर कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। तीनों कॉलेजेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था। हालांकि बच्चे बोल रहे थे कि भैया एक रिव्यू करके बताओ, बट तीनों ही कॉलेजेस के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही थी। BMSIT, दयानंद सागर और SMVIT, जिसको आप लोग एम विश्वेश्वरैया कॉलेज भी कहते हैं। तो उनके ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो होगी 9-10 मिनट की। प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फीस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कशन में एवरेज पैकेज के ऊपर भी डिस्कशन होगी, CS और IT की एवरेज पैकेज के ऊपर डिस्कशन भी होगी और हाईएस्ट पैकेज के ऊपर भी डिस्कशन होगी। कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन और मोड ऑफ एडमिशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात ये यार कि जो बच्चों की कॉमेट की एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया मैं नॉर्थ के कॉलेजेस लूँ या फिर मैं साउथ के कॉलेजेस में कॉमेट के कॉलेजेस लूँ, तो डेफिनेटली आप कॉमेट के कॉलेजेस के लिए जाओ। सिर्फ ये सोच के कि ठीक है भैया इस बार कोरोना है, फैमिली वाले जाने नहीं दे रहे हैं, कि आपको 4 साल के बाद प्लेसमेंट लेना है कि नहीं। डेफिनेटली अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो हर जगह से आप प्लेसमेंट ले सकते हो, लेकिन कॉमेट के कॉलेजेस में अगर आप जाते हो, ऊपर के अगर टॉप 10 कॉलेजेस में अगर आपकी एडमिशन होती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अच्छा कर सकते हो इन फ्यूचर, रैदर देन अगर आप इधर नॉर्थ के कॉलेजेस में देखते हो एवरेज पैकेज 3-4 लाख रहती है। वहाँ की एवरेज पैकेज अगर आप CS, IT, ECE वगैरह का देखते हो तो कम से कम 6-7 लाख रहती है। तो रैंक यार जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रैंक हमारी है, ये हमारी NIRF रैंकिंग। कुछ दिन पहले मैंने यार आप लोगों के लिए एक कॉमेट की भी रैंक की बताई थी, तो वहां से भी चाह के अगर आप देखना चाहते हो तो कॉमेट की भी रैंक देख सकते हो। देखो CS और IAS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों की प्लेसमेंट सेम होती है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और ECE भी अगर आपको मिलता है तो वो एक अच्छी चीज़ है, वहाँ पे आप ले सकते हो, या अगर कोई कोर ब्रांचेस भी लेना चाहो तो इट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे ले सकते हो। नॉर्थ में क्या होता है यार कि आप किसी कॉलेज में 12 लाख 14 लाख इन्वेस्ट करते भी हो और बाद में आपको प्लेसमेंट लगती है 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख की, तो वो कोई फायदा नहीं बनता कि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके फिर उतना कम का प्लेसमेंट लगे। सो इट्स बेटर कि अगर आपको यहाँ पे चांस मिले तो आप ले लो। जिन बच्चों को चांस मिल रहा होगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो रैंक की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 3 कॉलेजेस के बारे में मैं अभी कंपेयर करने वाला हूँ। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में हमारी है SMVIT, या फिर इसको हम लोग कहते हैं सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा है हमारा BMSIT, क्योंकि BMS की हमारी सेकंड कैंपस है जो कि काफ़ी अच्छी है। अब ये मत सोचना कि सेकंड कैंपस है तो भैया ये अच्छी नहीं होगी, सेकंड कैंपस है, बहुत अच्छी है। इसकी CSIT की प्लेसमेंट और ECE की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है कि नहीं। और तीसरा है हमारा दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो SMVIT की रैंक 200 से 300 के बीच में है इस बारी, BMSIT की रैंक है 169 और दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की रैंकिंग है 126। मोड ऑफ एडमिशन फॉर दिस कॉलेजेस, फॉर तीनों ही कॉलेज के लिए अगर आप मोड ऑफ एडमिशन देखोगे तो फर्स्ट इज कॉमेट के, दूसरा है हमारा KCET और तीसरा है हमारा मैनेजमेंट कोटा। तो अगर आपकी KCET में अच्छी रिजल्ट आई है तो आप ले सकते हो, अगर आपकी कॉमेट के भी अच्छी रिजल्ट आई है तो आप ले सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन भी अगर आप लेना चाहते हो, डेट इज कॉल्ड मैनेजमेंट कोटा, तो मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन आप ले सकते हो। एक बात और ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या भैया हमारी डिजर्विंग सीट मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में वाले बच्चों को मिल जाती है। नहीं यार, जैसे कि कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, जैसे हर एक कॉलेज में सपोज कि 10% और 15% सीट वो मैनेजमेंट कोटा या फिर डायरेक्ट एडमिशन जो होती है बच्चों को, उन बच्चों को मिलती है। तो वो बच्चे जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई है या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशंस वगैरह नहीं दिया, वो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वैसे आप लोग वहाँ जाओ और उनसे बात आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ESTD की। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता चलता है कि कॉलेज में कितनी बार प्लेसमेंट हो चुकी है। अब बहुत सारे आपको नए नवेले कॉलेजेस मिलेंगे, मतलब कि जो कि 2010 में खुली है, 2008 में खुली है, 2012 में खुली है, तो उनमें यार प्लेसमेंट अभी तक 5-6 बार ही हुई है। 5-6 बार का मतलब ये है कि उनकी जो प्लेसमेंट टीम होगी या फिर प्लेसमेंट की कोर होगी वो ज़्यादा मजबूत नहीं होगी। तो ये बात एक बात आप लोगों को दिमाग में रखना। यहाँ पे आप देखोगे सारे कॉलेजेस ही कहीं ना कहीं पुराने हैं, 20 साल के अप्रॉक्सीमेटली सारे कॉलेजेस के हो चुके हैं या फिर उससे ज़्यादा है। जैसे कि SMVIT की ESTD हमारी 1986, BMSIT के लिए हमारा है 2002 और दयानंद सागर के लिए है 1979, है कि। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ्स के लिए। तो अगर आप यार SMVIT में जाना चाहते हो, तो अगर आपने कॉमेट की एग्जामिनेशन दी है तो फिर तो ठीक है यार, आप कॉमेट के रिजल्ट से ले सकते हो। अगर आपने KCET दिया है तो KCET की अलग कट ऑफ बनती है, और अगर आपने दोनों ही नहीं दिया तो फिर आप लोगों के लिए एक मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन आता है। CSIT के लिए यार कट ऑफ जो जाती है वो है हमारी 5000, ECE के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10,000। यहाँ मैंने ओवरऑल कट ऑफ लिखा है 40 से 50,000। तो इस बार यार कट ऑफ इतना ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस बार मैक्स टू मैक्स कट ऑफ जाएगी भी तो वो जाएगी 30 to 35,000। दूसरी बात ये है कि जो ओवरऑल कट ऑफ है इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको इतने रैंक पे हो सकता है कि सिविल मिले या बायोटेक्नोलॉजी बने। और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप सिविल या फिर बायोटेक्नोलॉजी लो बेंगलोर के कॉलेजेस में जाके, वो भी नीचे वाले कॉलेजेस में। अगर आपको टॉप 3 कॉलेजेस मिलती है देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप उससे नीचे वाले 4th 5th 6th या 7th ये सब कॉलेजेस में सिविल वगैरह लेके कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं बनता। प्लेसमेंट होती है जनरली, बट उतनी अच्छी नहीं होगी जितना आप एक्सपेक्ट करके जाओगे, है कि नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, है ना। तो CSIT की कट ऑफ 5000, ECE की 10,000 और BMSIT के लिए भी कट ऑफ CS और IT के लिए 5 to 6,000। ओवरऑल इट इज़ 41K और दयानंद सागर के लिए CS और IT के लिए 4.1K और ECE के लिए है 8.5K और ओवरऑल इट इज़ 50,000। तो ये हो गई यार हमारी कट ऑफ। तो फिर भी मैंने फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें कि CSIT, ECE या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की क्या कट ऑफ जाती है। सिविल वगैरह की कट ऑफ देके कोई फायदा नहीं बनता सारे कॉलेजेस की, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं बात एवरेज पैकेजेस की, ठीक है।
तो एवरेज पैकेज यार इन तीनों कॉलेजेस की अच्छी एवरेज पैकेज जाती है। और इवन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे CSIT और ECE के लिए भी एवरेज पैकेज लिखा है कि नहीं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे यार तो ओवरऑल एवरेज पैकेज ऑफ दिस कॉलेज इज 4.2 लाख। CSIT और ECE के लिए एवरेज पैकेज है हमारा 5.5 से लेकर 6 लाख फॉर SMVIT। और अगर आप टॉप कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ भी देखोगे यार तो वहाँ पे आपको इतनी अच्छी पैकेज नहीं मिलेगी ज़्यादातर कॉलेजेस में। ज़्यादातर कॉलेजेस में आपको बस 3 से 4 लाख के बीच में आपको पैकेज मिलता है ना। वहीं अगर आप BMS-IT को देखोगे तो ओवरऑल पैकेज इज 5.2 लाख अप्रॉक्सीमेटली, एंड फॉर CSIT ECE द एवरेज पैकेज इज अराउंड 6.5 लाख टू 7 लाख, विच इज़ अ गुड पैकेज आप कह सकते हो इन। उसके बाद अगर आप दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देखोगे तो ओवरऑल प्लेसमेंट अगर आप देखते हो देन इट इज 6 लाख पर एनम। और वहीं अगर आप CSIT और ECE के लिए देखते हो देन इट्स 6.5 लाख टू 7 लाख। तो अगर आप CSIT और ECE लेते हो और ढंग से कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हो तो इन तीनों ही कॉलेजेस में अगर आप जाते हो किन्हीं से भी, इस बार काउंसलिंग में अगर किसी भी कॉलेज को छोड़ोगे तो दूसरा आपके पीछे वाला नहीं छोड़ने वाला, वो उस सीट को ग्रैब कर लेगा और बाद में आपको वो सीट भी नहीं मिलेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको मिल रही है और कहीं ना कहीं अगर वो अच्छी कॉलेज है तो आप उसे ले लें, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पैकेज फॉर SMVIT इज 25 to 30 लाख, फॉर BMS-IT इट इज 29 लाख और फॉर दयानंद सागर इट इज 27 to 30 लाख। अच्छा यार, कुछ कॉलेजेस इनमें जो कॉलेजेस हैं इनमें कुछ कॉलेजेस की हाईएस्ट पैकेज वेबसाइट पे नहीं लिखी थी, तो मैंने कई डिफरेंट जगह से डिफरेंट वेबसाइट से मैंने इसमें हाईएस्ट पैकेज वगैरह लिखा है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो पैकेजेस हैं, जो हाईएस्ट पैकेजेस मैं बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट टू चेंजेस है। मतलब ऐसा हो सकता है कि सपोज मैंने लिखा 27 से 30 लाख, तो हो सकता है कि हाईएस्ट पैकेज 31 लाख हो, तो थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। उस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखना, है कि नहीं। इसके बाद अगर मैं फीस की बात करूँ यार तो फीस, ट्यूशन फीस 2.2 लाख फॉर ऑल दी कॉलेजेस, और ये कॉमेट के द्वारा सेट किया जाता है यार। और KCET के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग मान सकते हो 50 से 60 हज़ार या 70 हज़ार के आसपास आपका फीस होता है। तो KCET वालों के लिए फीस कम लगती है, मतलब कर्नाटका वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए फीस कम है, और बाहर वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने कॉमेट के का एग्जाम दिया उनके लिए फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी क्या डबल आप कह सकते हो कि उनकी फीस होती है कि नहीं। और हॉस्टल अप्रॉक्सीमेटली आप लोग मान सकते हो यार कि 90,000 1 लाख, वो तो डिपेंड करेगा यार आप कैसा हॉस्टल लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आपकी फीस बनती है। मतलब अगर आप, ये मैं अच्छे हॉस्टल की बात कर रहा हूँ कि 1 लाख, अगर आप कोई एवरेज हॉस्टल लोगे जिसमें यार 2 सीटर 3 सीटर 4 सीटर, तो उसमें कम भी आप लोगों की फीस लगती है। डिपेंड कि आप कैसा हॉस्टल लेना चाहते हो, उस हिसाब से आपकी हॉस्टल की फीस होगी, है ना। और ये मैं पर ईयर के बारे में बोल रहा हूँ कि 1 साल में इतनी खर्च आपकी आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कैंपस की बात करूँ, कैंपस एरिया की मैं इसलिए बात करता हूँ कि हर एक बच्चों का दिमाग में होता है कि भैया मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊँगा, वहाँ फेस्ट होना चाहिए, मजा मस्ती सारी चीज़ें, फील्ड विल्ड सारी, मतलब सारे तरीके का मुझे मस्ती करना है, तो कॉलेज बड़ी होनी चाहिए। तो तीनों ही कॉलेज आप डेफिनेटली यार आप VIT SRM के हिसाब से कैंपस एरिया में तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, प्लेसमेंट वगैरह तो खैर मतलब उनसे कंपेरेबल है, लेकिन आप कैंपस यार उन सारे कॉलेजेस से थोड़ी छोटी है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कैंपस थोड़ी सी छोटी है, बट इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि SMVIT की कैंपस है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 30 एकड़ की, BMS-IT की 25 एकड़ की, और दयानंद सागर के लिए जो कैंपस है वो 28 एकड़ की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यही थी यार जो कि मैं आप लोगों के लिए कंपेयर करके बताने वाला था। इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे खोजते हैं वेबसाइट पे, तो नहीं मिलती है, इसलिए बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि भैया पिछली बार आपने RV रामैया BMS का बनाया था, इस बार आप दयानंद सागर और BMS-IT और SMVIT के लिए बनाइए। तो इन तीनों कॉलेजेस के ऊपर भी मैंने बना दिया। अब इन तीनों ही कॉलेजेस में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलती है तो बेझिझक जा सकते हो यार, और खास करके अगर आपको CSIT IS ECE ये सारे ब्रांचेज अगर मिलते हैं तो बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी प्लेसमेंट वगैरह भी है।